हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स फ्री में करा रहे हैं। और इस कड़ी में हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। सबसे पहले प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे और मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें हम गुहिल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि भाई राणा रावल रतन सिंह जो होते हैं उन पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो जाता है और वहाँ पर वो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं और इस प्रकार से मेवाड़ में गुहिल वंश की जो रावल शाखा थी उसका अंत हो जाता है। अब हम आज उससे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब इसके बाद मेवाड़ के जो शासक बनते हैं वो राणा हमीर बनते हैं 1326 में ये। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन होता है। पहले वो अपने पुत्र खिज्र खां को शासक बनाते हैं और उसके बाद एक दो छोटे राजा होते हैं, लेकिन 1326 ईस्वी में राणा हमीर जो है ये मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। अब ये सिसोदिया वंश गुहिल वंश ही है, केवल इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मेवाड़ के इतिहास में एक राजा हुए हैं रण सिंह, और रण सिंह के दो पुत्र थे शेम सिंह और राहब। अब शेम सिंह के जो वंशज हैं उन्हें हम उनके आगे रावल लगता है और राहब के जो वंशज हैं उनके आगे राणा लगता है। तो यहाँ तक हम इसको गुहिल वंश कहते हैं। लेकिन रावल रतन सिंह के बाद जो शासक हुए हैं यानी कि हमीर देव सिसोदिया के बाद जो राजा हुए हैं उनके आगे राणा लगाते हैं और उन्हें हम सिसोदिया शासक कहते हैं। और यहीं से एक प्रकार से इनका इस वंश का नाम सिसोदिया वंश हो जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। राणा हमीर देव सिसोदिया, इनका शासनकाल 1326 से 1364 तक, और ये राहब के वंशज होते हैं और इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है चित्तौड़ पर तो वहाँ पर मेवाड़ में जो गुहिल वंश है उसका लगभग अंत हो जाता है। तो उसके बाद मेवाड़ का जो उद्धार करते हैं वो राणा हमीर देव करते हैं, इसीलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब ये सिसोदा ठाकुर लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे और अरि सिंह के पुत्र थे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि गुहिल वंश जो है वो सिसोदिया वंश कहलाया। मेवाड़ के जो शासक थे वो अपने आगे अब राणा लगाने लगे। इससे पहले वाले जो शासक थे वो अपने नाम के आगे रावल लगाते थे, जैसे रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह, ये हमने पढ़ा था। अब इसके बाद जो शासक होंगे वो अपने नाम के आगे राणा लगाएंगे, जैसे राणा हमीर देव सिसोदिया, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप। तो अब जो भी शासक होंगे वो मेवाड़ के जो शासक होंगे अब वो अपने नाम के आगे राणा लगाएंगे। अब इनकी दो उपाधियां हमें याद रखनी है। एक तो इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर लिखा हुआ है इनके बारे में विषम घाटी पंचानन। तो ये दो उपाधियां हमें याद रखनी है, विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक। ये दोनों ही उपाधियां दी गई थी राणा हमीर देव सिसोदिया को। राणा हमीर के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं क्षेत्र सिंह, या फिर इनका नाम मिलता है राणा खेता। 1364 से 1382 तक इनका शासनकाल रहता है। और क्षेत्र सिंह ने मांडू के सुल्तान दिलावर खां को परास्त किया था और मेवाड़ मालवा शत्रुता की शुरुआत की थी। इसके बाद मेवाड़ और मालवा के जो संबंध थे वो कभी अच्छे नहीं हुए, लगातार शत्रुता चलती रही। अब इनकी एक खातिन उपपत्नी थी और उनसे इन्हें चाचा और मेरा नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए थे और ये आगे जाकर मोकल की हत्या करते हैं। इतिहास में हम पढ़ेंगे आगे कि ये मोकल की हत्या कर देते हैं। क्षेत्र सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं लक्ष्य सिंह, या फिर इनका नाम मिलता है राणा लाखा, और 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल रहता है। पिछोला झील का निर्माण इनके समय में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो ये बात हमें याद रखनी है कि पिछोला झील का निर्माण
राणा लाखा के समय हुआ था और एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इनके समय में जावर की जो खानें थी वहाँ से चांदी निकाली गई थी। तो जावर के खानों की खुदाई जो है वो राणा लाखा के समय से शुरुआत हुई थी इसकी। अब राणा लाखा के पुत्र होते हैं चुंडा और इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है इसको समझते हैं, इनकी क्या कहानी है थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। मारवाड़ के राजकुमार होते हैं रणमल और ये अपनी बहन हंसा को लेकर राणा लाखा के दरबार में जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन राणा लाखा के इससे पहले पुत्र होते हैं चुंडा और रणमल को ये डाउट होता है कि भाई इसके बाद जो शासक बनेंगे वो तो चुंडा बनेंगे, तो मेरी बहन जो है उनके जो पुत्र होंगे उनको साम्राज्य नहीं मिलेगा। तो रणमल ये शर्त रखते हैं कि मेरी बहन हंसा के जो पुत्र होंगे वही मेवाड़ के आगे आने वाले शासक बनेंगे। इसीलिए चुंडा जो हैं वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो जो है कभी विवाह नहीं करेंगे, मतलब वो कभी विवाह नहीं करेंगे तो फिर उनके वंशज नहीं होंगे, तो फिर मेवाड़ का जो साम्राज्य है उस पर हमेशा कौन शासन करेगा? राणा लाखा के जो पुत्र होंगे जो हंसाबाई से प्राप्त होंगे वे, और उनके बाद उनके वंशज जो हैं वे मेवाड़ पर शासन करेंगे। तो इसीलिए चुंडा को जो है वो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी। राणा लाखा के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं राणा मोकल और इनका ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है क्योंकि मेवाड़ के महान शासक हुए हैं राणा कुंभा और ये राणा कुंभा के पिता थे। अब इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। प्राचीन समय में मेवाड़ पर परमार शासक राजा भोज का अधिकार हुआ था और उन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था और उसका नाम रखा था त्रिभुवन नारायण मंदिर। कहा जाता है कि मोकल ने उसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और फिर उसका नाम समिदेश्वर या फिर समाधेश्वर मंदिर रख दिया था। इसे ही हम समिदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। अब ये हमें पता है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाते हैं राणा मोकल। अब इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे जैसे मामा, फना, विरसत, ये हमें याद रखना है। और चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्षेत्र सिंह यानी कि राणा खेता के पासवान पुत्र होते हैं चाचा और मेरा, और ये जो हैं ये मोकल की हत्या कर देते हैं। तो इतनी बातें हमें राणा मोकल के बारे में याद रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। मेवाड़ के बहुत ही महान शासक हुए हैं राणा कुंभा और अगले लेक्चर में हम राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।